मध्य प्रदेश टाइम। सैयद ब्रदर्स आ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलेंगे एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, ग्राइंडर, मिक्सर आदि, वो भी सबसे कम दामों पर बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो आइए सैयद ब्रदर्स, गांधी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9713464518। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। चुनाव के बाद से छतरपुर के राजनगर में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के समर्थक सलमान की मौत के बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष पर भी मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के पहुंचने के बाद यह एफआईआर भाजपा के पक्ष द्वारा कराई गई है। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा सहित 12 लोगों पर 307 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 लोगों पर 302, 307 के अलावा अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ छतरपुर के कलेक्ट्रेट एवं एसपी कार्यालय पहुंचे। वी डी शर्मा ने इस मामले में शिकायती आवेदन देते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है, जिस पर अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि मामले की गहराई से निष्पक्ष जांच की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले 16 नवंबर की रात करीब 2:30 बजे भाजपा और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए थे। विवाद के बाद कांग्रेस नेता सलमान खान की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर आरोप लगाए थे। राजनगर से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 भाजपा नेताओं पर हत्या जैसी संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अब कांग्रेस के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले दिग्विजय सिंह, अब वी डी शर्मा। कांग्रेस नेता सलमान खान की मौत के मामले में अरविंद पटेरिया पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस का कहना था कि पटेरिया के समर्थकों ने वाहन से कुचलकर सलमान की हत्या की है। हालांकि पटेरिया ने इस मामले को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया था। शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खजुराहो पहुंचे थे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा छतरपुर पहुंचे। देखिए, राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला, कांग्रेस के प्रत्याशी नाती राजा ने अपने आपराधिक प्रवृत्ति के और खुद लोगों पर प्राणघातक हमला किया और उसके बाद उल्टा योजनाबद्ध तरीके से चक्रव्यूह बनाकर अपने ही ड्राइवर की प्लानिंग से गाड़ी के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। मेरा आरोप है ये। और उसके बाद चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 35 कार्यकर्ताओं पर 302 की एफआईआर। गाड़ी के नीचे दबने के बाद 302 कैसे लगती है और किसकी गाड़ी से दबे हैं? और चुनाव पर बूथों पर कब्जे किए गए। ये आज हमने प्रशासन से मिलकर के, कल हमने इलेक्शन कमीशन से भी हमने बात की है, डीजीपी को हमने डेलीगेशन मिला है, आज हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अभी डीआईजी को भी हम मिल रहे हैं। कैसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए। हत्या का प्रकरण दर्ज कैसे हुआ, और इस दिशा में हमने गंभीरता से बात की। जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही की है, एक पक्ष को प्रभावित किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई। जिन्होंने प्राणघातक हमला किया, भाई एक धारा में तो एफआईआर होती। और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने के लिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी नाती राजा से बात भी कुछ नहीं हुआ, सामान्य तौर पर बहस हुई और उसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज होता है। और दिग्विजय सिंह यहाँ करके न्यूसेंस करते हैं, बिना कानून को तोड़ करके, बिना परमिशन लिए, आचार संहिता में रात में धरना कैसे दिया। यहाँ के कांग्रेस के विधायक धमकी दे रहे हैं, गुंडीजिम कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने दिग्विजय सिंह और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी भी हमने कंप्लेंट की है और हम इसमें किसी को बख्शेंगे नहीं। ये वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया, मेरी मृतक के प्रति संवेदना है, मैं उस मुस्लिम भाई के प्रति संवेदना रखता हूँ।
लेकिन मैं तो उनके परिवार को भी कहना चाहता हूँ कि गहराई में जाइए, आपके परिवार के व्यक्ति की हत्या किसने की है। ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। 3:30-4 बजे की घटना और 6 बजे पुलिस इन्फॉर्मेशन जाती है और कमलनाथ कहते हैं कुछ नहीं हुआ नाती राजा से बात करने के बाद, और उसके बाद हत्या का प्रकरण बन जाता है। ये योजनाबद्ध तरीके से नाती राजा उनके लोगों ने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच की मांग हमने की है। कमलनाथ ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उन कर्मचारियों की सूची मंगवाई है जिन्होंने आरोप है कि भाजपा के लिए काम कांग्रेस किया है। हार की खींच के कारण न कभी वो गलती से मुख्यमंत्री बने थे, न कभी मुख्यमंत्री बनेंगे और न कभी कुछ होने वाले हैं। मिस्टर बंटाढार और करप्शन नाथ दोनों के हालात ऐसे बन गए हैं, तो क्या करें? यही करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, धमकी देंगे। अरे 3 तारीख के बाद जनता आपको शुद्ध हिंदी में बता देगी कि मध्य प्रदेश में अब आपकी स्थिति क्या है। कुछ नहीं, ये केवल नाटक है, केवल नाटक है। क्या सीआईडी जांच की सीआईडी हो, सीबीआई भी हो, जो भी जांच देखिए, केंद्रीय नेता क्यों संज्ञान में नहीं लेंगे? 35 लोगों के खिलाफ 302 पे मर्डर किया एफआईआर। ये सामान्य घटना है। कार्यकर्ता उसके लिए ये एक प्रतिनिधिमंडल कार्यालय में आया था और दिनांक 17/11/2023 को राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खजुराहो थाना अंतर्गत जो एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप धारा 302 एवं अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उस प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। और इसमें यही उल्लेख है कि ये जो अपराध की कायमी हुई है, इसकी विवेचना सही तरीके से की जाकर सही तथ्यों को लाया जाए, और इसी तरह का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है कि इसमें विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष होगी। सर, उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन ने बायस्ड होकर कार्रवाई की है, विपक्षी कार्रवाई, उनका ये आरोप है प्रशासन पर। ये कुल इसमें 2 एफआईआर हुई हैं, एक दूसरे पक्ष से भी हुई है। जो आवेदन पहले पक्ष का था उसके आधार पे प्रकरण कायमी हुई है, और इसी प्रकार जो आवेदन दूसरे पक्ष का था उस पे प्रकरण की कायमी हुई है। आवेदन पे कायमी होती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है ये विषय रहता है कि इसको तथ्यों के आधार पे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, तो इसमें हम वही करेंगे जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पे हम करेंगे। दूसरे पक्ष के कितने लोगों पर कार्रवाई, कौन कौन सी धारा? ये धारा 307 आईपीसी के तहत प्रत्याशी एवं अन्य 10-11 लोगों पे एफआईआर हुई है, वो भी विवेचनाधीन है। ये इतने लेट इन्होंने ज्ञापन जो दूसरे पक्ष ने सौंपा है, आरोप लगाया है, आपको क्या लगता है कि इस मामले में राजनीतिक वजह से, ये सब प्रेशर की वजह से हो रहा है? पुलिस का काम एफआईआर दर्ज करके सही इन्वेस्टिगेशन करना है, और क्या ज्ञापन है या क्या है ये नहीं। हमारे पास जो 2 विवेचनाधीन प्रकरण है, हमारा काम यही है कि इन दोनों प्रकरणों का सही वैज्ञानिक तरीके से नियम अनुसार साक्ष्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करें, जो हम करेंगे। सर, घटना से जुड़े कुछ वीडियो मामलों में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी दोनों मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो दोनों ही प्रकरण हैं वो दिनांक 17/11/2023 को खजुराहो थाना अंतर्गत सुबह 3 बजे जो घटनाक्रम हुआ था उसी से संबंधित। सर, कुछ लीड पुलिस को मिली है, कुछ वीडियोस घटनाक्रम से संबंधित कुछ अभी कुछ आगे सामने आया? अभी जैसा मैंने बताया कि इलेक्शंस और जो वहाँ पे खजुराहो में कुछ लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, उसको लेके पुलिस की कुछ व्यवस्था थी। अब दोनों ही प्रकरणों में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ है, और जो भी तथ्य हमारे सामने इस प्रकरणों से संबंधित आएंगे उसको हम विवेचना में शामिल करेंगे। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942।